Hello बच्चों, let's see this question. The question states that which amongst the following is incorrect statement. So इस question में हमारे पास यहाँ पे 4 statements दे रखी है and हमें बताना है कौन सी statement जो है वो incorrect है. Start करते हैं question को. सबसे पहले यहाँ पे जो key concept हम लोग use करने वाले हैं इस question को solve करने के लिए, that is basically molecular और vital theory, right? MOT या फिर हम बोल सकते हैं molecular और vital theory and इसी theory के across पूरा जो क्वेश्चन है वो रिवॉल्व करेगा. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से. फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, दैट इज O2 प्लस जो आयन होता है दैट इज डायमैग्नेटिक, राइट. O2 प्लस आयन जो होता है दैट इज डायमैग्नेटिक. सो अगर हम बात करते हैं O2 प्लस की, सो ऑक्सीजन O2 जो होते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 होते हैं एंड यहाँ पर O2 प्लस में कितने हो जाएंगे 15 बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया एंड 15 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं दैट मीन्स अगर हम पेयर बनाएं फिर भी हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, राइट. एक क्या बचेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा एंड एक अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसको क्या बोल सकते हैं हम, पैरामैग्नेटिक. O2 प्लस क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, दैट इज वो डायमैग्नेटिक नहीं है. सो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो गया. अब अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर बी से, राइट. सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर का ऑफ O2 प्लस O2 एंड O2 माइनस एंड हमारे पास इन सब एंड O2 2 माइनस इन सब के बॉन्ड ऑर्डर्स यहाँ पे गिवन है एंड हमें मैच करना है कि ये सही है या फिर नहीं, राइट. सो हमें एक चीज पता है कि जो O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट इज 2, राइट. एंड बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बेसिकली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस number of anti-bonding electrons divided by 2, right. यही होता है फॉर्मूला. सो इसके लिए हमें इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा. सो एक रफ डायग्राम हम अगर यहाँ पर ड्रॉ करें ऑक्सीजन का ही एंड उसी में ही फिर हम इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन एंड रिमूवल दिखा सकते हैं. सो सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीजन जो होता है अगर हम ऑक्सीजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखे तो ऑक्सीजन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटॉमिक नंबर. सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4, राइट. ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है. एंड अब अगर हम यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे नीचे हमारे पास आएगा सिग्मा 1s एंड इसके ऊपर आ जाएगा सिग्मा स्टार 1s दैट इज एंटी बॉन्डिंग. देन हमारे पास आ जाएगा सिग्मा 2s एंड इसके ऊपर इसका एंटी बॉन्डिंग दैट इज सिग्मा स्टार 2s एंड इसके ऊपर अगर यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दे रखी ओवरलैपिंग की तो हम z मान लेते हैं. तो और जिसकी डायरेक्शन की करस्पॉन्डिंग जो होता है ओवरलैपिंग होती है वो सिग्मा बनाता है दैट इज सिग्मा 2pz आ जाएगा एंड इसके बाद दो डीजनरेट लेवल्स दैट इज पाई 2px एंड इधर आ जाएगा पाई 2py एंड इसके ऊपर आ जाएगा इन दोनों के एंटी बॉन्डिंग दैट इज पाई स्टार 2px एंड इधर आ जाएगा पाई स्टार 2py एंड सबसे ऊपर हमारे पास इधर क्या आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pxz, राइट. ये हो गया हमारा O2 का अगर हम देखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एंड टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑक्सीजन में 8 होते हैं तो O2 में कितने हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो अब अगर हम इन्हें फिल करें तो हमारे पास आएगा 2 इधर 2 2 4 2 6 2 8 देन 2 10 11 12 13 14 15 एंड 16 इस तरीके से फिल होंगे, राइट. अब हमारा जो फोकस होना चाहिए वो इस वाले पार्ट पर होना चाहिए बिकॉज यहाँ ये हमारा क्या है होमो एंड ये सिंगली ऑक्यूपाइड है सिंस. सो यहीं पे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का. हमारे पास ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 16. इसके बाद अगर हम बात करते हैं O2 प्लस में, सो O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा दैट इज 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट. इसके बाद अगर हम बात करते हैं O2 माइनस की तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा सो 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड O2 2 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे सो 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो हमने इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे हमने सबके फाइंड आउट कर लिए हैं. अब अगर हम इधर देखते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स में अगर हम यहाँ पर देखें ऑक्सीजन के लिए अगर हम वैसे तो हमें पता है इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है बट अगर हम फॉर्मूला की हेल्प से यहाँ पे फाइंड आउट करें सो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम कैलकुलेट करते हैं किसका ऑक्सीजन का, सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, एक ये वाले 2 2 4 2 6 एंड ये वाले 4 भी आ जाएंगे दैट इज 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग अगर आप देखो 2 2 4 एंड 2 ये वाले दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 2. सो 10 माइनस 6 इज 4 4 डिवाइड बाय 2 इज 2. बिल्कुल सही है, राइट. फॉर्मूला से भी हमने निकाल दिया.
अब इसके बाद अगर हम देखें, अगर हम बात करते हैं O2 प्लस की, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वो होमो में से ही होगा, राइट, यहीं से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, एंड अगर रिमूव होगा तो एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 10, बॉन्डिंग तो उतने रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग ही कम हो जाएगा। सो 5/2 हमारे पास 2.5 आ गया बॉन्ड ऑर्डर, राइट, O2 प्लस का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर, अगर हम निकाले अब O2 माइनस का, सो एक इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन यहीं पे बढ़ेगा, राइट, होमो के अंदर ही बढ़ेगा क्योंकि सिंगली ऑक्यूपाइड है। तो इस वाले केस में क्या होगा कि एंटी बॉन्डिंग बढ़ जाएंगे, 6 से एक ज्यादा होके 7 हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/2 दैट इज 1.5 आ गया बॉन्ड ऑर्डर किसका, O2 माइनस का। एंड अगर हम लास्टली बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं O2 2 माइनस का, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो एक और इलेक्ट्रॉन इधर ही आ जाएगा होमो में, दैट इज एंटी बॉन्डिंग में एक और बढ़ गया, दैट इज 10 माइनस 8 डिवाइड बाई 2। सो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1। अब अगर आप देखो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 2.5, बिल्कुल सही है। O2 का कितना है 2, O2 माइनस का कितना है 1.5 एंड O2 2 माइनस का 1 है। सो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, राइट। सो ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी थी, राइट। इसके बाद अगर हम चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, राइट, ऑप्शन नंबर सी अगर हम देखें, नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो C2 के बारे में दे रखी है, राइट। C2 मॉलिक्यूल के बारे में क्या मेंशन है, दैट जो C2 मॉलिक्यूल है इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स 2 डीजेनरेट pi मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो इसके लिए भी हमें इसका MOT डायग्राम बनाना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो C2 के लिए बनाते हैं। अगर हम बात करें कार्बन की, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इसकी 1s2 2s2 2p2, राइट, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। एंड एक रफ डायग्राम अगर हम यहाँ पर बनाएं तो सबसे नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा 1s, राइट, इसके ऊपर आ जाएगा सिग्मा स्टार 1s, देन आ जाएगा सिग्मा 2s एंड देन आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s, एंड इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास आएगा पाई, दैट इज पाई 2px, अगर हम z के करस्पॉन्डिंग ही ले रहे हैं, एंड इधर आ जाएगा पाई 2py, राइट, एंड इसके ऊपर हमारे पास आएगा सिग्मा 2pz, देन हमारे पास आएगा पाई स्टार 2px एंड इधर आ जाएगा पाई स्टार 2py एंड सबसे ऊपर सिग्मा स्टार 2pz। ये हमने इसका डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पर हमें बेसिकली क्या करना है, कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो C2 में कितने हो जाएंगे 12, राइट, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फिल करते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 देन 10 11 12। सो अब अगर हम यहाँ पर फोकस करें, होमो हमारा क्या है, ये डीजनरेट लेवल, राइट, एंड इन दोनों की एनर्जी सेम है बिकॉज ये डीजनरेट लेवल है, एंड 4 लास्ट इलेक्ट्रॉन जो C2 के आए हैं वो इसी में आए हैं। सो जो ऑप्शन सी है दैट इज C2 के मॉलिक्यूल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 डीजनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन गलत हो जाएगा बिकॉज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी थी। लास्ट अगर हम बात करें दैट इज H2 प्लस आयन के बारे में यहाँ पर हमारे पास गिवन है। तो अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, सो बोल रखा है कि H2 प्लस आयन जो है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम बात करें H2 की, तो H2 के पास कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, हाइड्रोजन के पास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्लस साइन आ गया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो H2 प्लस के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा, राइट। सो ये डी स्टेटमेंट तो सही है बट ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत, बिकॉज इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी थी। तो जो स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट स्टेटमेंट सही करी थी दैट इज O2 प्लस जो होता है वो डायमैग्नेटिक होता है, ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, राइट, एंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो इससे वी कैन कंक्लूड दैट देयरफॉर ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, एंड यही हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।